सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज हमारे बाइबल अध्ययन का 37वां दिन है और आज हम लूका के सुसमाचार उसके चौथे भाग के रूप में अध्ययन करेंगे। एक छोटी सी प्रार्थना के बाद हम अपने अध्ययन को शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम, अनुग्रह और तमाम आशीषों के लिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम के लिए पिता परमेश्वर, जिससे हम आपके वचनों को सीख रहे हैं प्रभु। सारी व्यवस्थाओं को पिता परमेश्वर हम आपके जोरावर हाथों में सौंपते हैं। आप अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई हमें दीजिए ताकि जैसा आप चाहते हैं हम सीखें प्रभु जी। सब कुछ, सारी व्यवस्थाएं आपके हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना विनती निवेदन को यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। स्वागत है आपका। हम अध्ययन कर रहे हैं लूका का सुसमाचार और हमने उसके 7वें अध्याय तक का अध्ययन कर लिया। अब समय है कि हम 8वें अध्याय को शुरू करें। यहां हम पहले वचन से लेकर तीसरे वचन तक जब पढ़ते हैं तो यहां प्रभु यीशु मसीह की जो शिष्याएं हैं, यानी जो स्त्रियां हैं जो प्रभु के पीछे होली थी, उनके नाम हम देखते हैं। यहां लिखा है, इसके बाद वे नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा और वे 12 उसके साथ थे। यानी हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले उसके साथ थे और कुछ स्त्रियां भी जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थीं, और वो ये हैं मरियम जो मगदलीनी कहलाती है, जिसमें से प्रभु ने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी। और ये वही मरियम मगदलीनी है जिन्हें प्रभु यीशु मसीह ने पुनरुत्थान के बाद सबसे पहले दर्शन दिए थे, जो हम मत्ती के सुसमाचार उसके 27वें अध्याय में हम देखते हैं, 55वें और 56वें वचन में। और यूहन्ना के सुसमाचार में भी हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने पुनरुत्थान के बाद उन्हें सबसे पहले दर्शन दिए थे। उन्होंने ही सब चेलों को जाकर के ये सुसमाचार दिया था कि प्रभु जीवित हो चुके हैं, दोबारा जिंदा हो चुके हैं, उनका पुनरुत्थान हो चुका है। तो ये वो मरियम मगदलीनी है जिसमें से प्रभु ने 7 दुष्ट आत्माओं को निकाला था। ये भी प्रभु के 7 होली थी। और उसके बाद तीसरे वचन में देखते हैं, हेरोदेस के भंडारी खोजा की पत्नी योअन्ना और सुसन्नाह और बहुत सी अन्य स्त्रियां, ये सब अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। तो हम यहां देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों को जब वहां अपने साथ रखते तो जो 12 चेले थे उनकी नियुक्ति तो उन्होंने एक अलग रीति से, बिल्कुल क्लोजनेस वाली जो उनके साथ उनका जो संबंध था उन 12 के साथ, वो अलग था। लेकिन उसके अलावा भी जो प्रभु यीशु मसीह के बहुत सारे चेले थे जिनमें स्त्रियां भी थी, और प्रभु यीशु मसीह इन चीजों में वहां पर वो नहीं करते थे आपस में कि ये पुरुष है या स्त्री है। वो सभी को समान रूप से देखते थे, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। और हम देखते हैं कि तमाम स्त्रियों के नाम हम यहां देखते हैं कि ये तमाम स्त्रियां प्रभु के साथ, जब उसने प्रभु ने उनके साथ उनको चंगाइयां दी, उनको दुष्टात्माओं से निकाला, उनके पापों की क्षमा की, जिसके एक विषय में अभी हमने मरियम बैतनिय्याह के विषय में भी देखा कि कैसे प्रभु ने उसके पापों को क्षमा किया, उसने अपने प्रेम को किस रीति से दर्शाया। और यहां हम मरियम मगदलीनी के विषय में देखते हैं और स्त्रियों के विषय में देखते हैं। और हम देखते हैं प्रभु के पुनरुत्थान के बाद भी कई स्त्रियां ही सबसे पहले प्रभु की उस जगह गई थी जहां पर उन्हें रखा गया था, उनकी देह को रखा गया था सुबह सुबह भोर के दिन, भोर के समय। तो हम देखते हैं कि प्रभु के साथ काफी स्त्रियां भी थीं जो प्रभु के प्रचार कार्य में साथ देती थी। और वो हर, यहां पे लिखा है तीसरे वचन में, ये अपनी संपत्ति से उनकी सेवा किया करती थी। और जब हम इसे इंग्लिश की बाइबल में पढ़ते हैं तो वहां लिखा है फ्रॉम दायर सब्सटेंस, यानी अपने पदार्थों से, यानी उनके पास जो उनके पास चीजें थी, उनके पास अपने सेवा कार्यों से, जैसे किसी के लिए खाना बनाना, भोजन का ये करना और चीजें करना और सेवा कार्य करना, जो और तरीके की जो स्त्रियों के सेवा कार्य होते हैं उनके द्वारा वो प्रभु की सेवा करती थी वहां। और चेलों के लिए बहुत सारी चीजों का वो बंदोबस्त करती थी। और अपने पास, उनके पास जो अपनी संपत्ति थी, जो उनके पास जो दिनार, पैसा, रुपया जो भी था, उससे भी वो जो उन चेलों और प्रभु के लोगों के लिए आगे आगे जो है व्यवस्था को, प्रबंधन को क्या करती थी। तो वहां देखते हैं स्त्रियां जो हैं प्रभु के साथ जो चल रही हैं, वो सारे प्रबंधन को संभाली हुई थी। और हम देखते हैं कि घरों में भी स्त्रियां हर एक चीज का प्रबंधन संभालती हैं, सारी चीजें करती हैं। और कलीसियाओं में भी देखती हैं कि स्त्रियों के ऊपर काफी जिम्मेदारियां होती हैं, वो सारे मैनेजमेंट को, प्रबंधन को, हर एक चीज को देखती हैं, उस चीज की उनकी जिम्मेदारी होती है। इसी प्रकार के उनके सेवकाई के कार्य होते हैं। तो ये प्रभु यीशु मसीह के समय में भी जो स्त्रियां थी वो सही अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी चीजों के हिसाब से वहां पर वो सेवा किया करती थी और उसके साथ प्रचार में चला करती थी। तो यहां हम आगे जब पढ़ेंगे चौथे वचन से, तो यहां हम जब चौथे वचन से लेकर के इसके 8वें वचन तक पढ़ते हैं तो बीज बोने वाले का जो दृष्टांत है वो यहां पर बताया गया है, थोड़ा संक्षेप में बताया गया है। और इसको हम मत्ती के सुसमाचार उसके 13वें अध्याय उसके पहले वचन से लेकर 9वें वचन तक, और मरकुस में और उसके चौथे अध्याय उसके पहले वचन से 9वें वचन तक इसको हम पढ़ चुके हैं, अच्छे से हम बता चुके हैं।
इस दृष्टांत के विषय में कि बीज बोने वाले का दृष्टांत जो अच्छी भूमि पे गिरे, पथरीली और झाड़ी भूमि पे गिरे, और इस तरीके से हमने सब चीजें देखी थी कैसे बीज बोने वाला परमेश्वर है और जो वो बीज है वो परमेश्वर का वचन है, और जो फलवंत हो रहा है पौधा वो मैं और आप है। इस चीज का इसको हम अच्छे से पढ़ चुके हैं मत्ती के सुसमाचार में, इसलिए हम इसे स्किप करेंगे। आगे दृष्टांतों का जो उद्देश्य है, जो प्रभु यीशु मसीह से उसके चेलों ने पूछा था कि आप दृष्टांतों में क्यों बात करते हैं, तो इस बात को हम 9वें वचन में देखते हैं और 10वें वचन में कि प्रभु से उससे चेले पूछते हैं कि आप दृष्टांतों में क्यों बात करते हैं। तो हम इस बात को भी अच्छे से डिस्क्राइब कर चुके हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि हम इसको एक बार और डिस्क्राइब करें कि आखिर प्रभु यीशु मसीह दृष्टांतों में क्यों बात करते थे। क्योंकि मुझे याद है कि मैं बहुत अच्छे से उसको वहां पे डिस्क्राइब नहीं किया था मैंने, लेकिन बहुत से लोगों ने पूछा था कि प्रभु ने ये वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता को वहां पर क्यों कोट किया है कि मैं नहीं चाहता कि ये चंगे हों। क्योंकि जब हम मत्ती के सुसमाचार में देखते हैं इसी बात को, तो वहां पर यशायाह भविष्यद्वक्ता का जो वचन है वहां प्रभु यीशु मसीह ने कोट किए थे, जो यशायाह भविष्यद्वक्ता उसके 6ठे अध्याय उसके 9वें और 10वें वचन में पाए जाते हैं। वहां एक बार हम चाहेंगे कि मत्ती के सुसमाचार में दोबारा हम वापस जाएं और इस चीज को कोशिश करें कि दोबारा से डिस्क्राइब करने की। मत्ती का सुसमाचार 13वां अध्याय मैं यहां वापस पढ़ रहा हूं, इसको कोशिश करूंगा डिस्क्राइब करने की 10वें वचन से। तो यहां पर प्रभु के जो चेले थे वो प्रभु के पास आके कहते हैं कि आप दृष्टांतों में क्यों बात करते हैं। तो वो उन्हें उत्तर देते हैं कि 13वें वचन में कि मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बात करता हूं कि वो देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते हैं और नहीं समझते हैं। उनके विषय में यशायाह भविष्यद्वक्ता की यह भविष्यवाणी पूरी होती है। वहां यशायाह भविष्यद्वक्ता की एक भविष्यवाणी को प्रभु यीशु मसीह कोट करते हैं। वहां पर लिखा है, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से देखोगे पर तुम्हें नहीं सूझेगा, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझें और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। तो बहुत से लोगों ने जब ये पढ़ा था तो मुझसे तब भी पूछा था कि इसका क्या मतलब है कि परमेश्वर उन्हें चाहते नहीं है चंगा करना। परमेश्वर कह रहे हैं कि वो परमेश्वर नहीं चाहते कि वो सुने, वो समझें, वो जाने और फिर मैं उन्हें चंगा करूं यानी कि उद्धार दूं। तो इसको समझने के लिए हमें रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय उसके 28वें वचन को पढ़ना पड़ेगा। यहां रोमियो की पत्री पहला अध्याय उसके 28वें वचन में पौलुस कहते हैं कि जब उन्होंने यानी इनकार करने वालों ने जब परमेश्वर को पहचानना नहीं चाहा, तो परमेश्वर ने भी उनको उनके निकम्मे मन पे छोड़ दिया कि वह अनुचित कार्य करें। तो यहां उन लोगों के विषय में यहां प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जिन्होंने पूर्ण रूप से परमेश्वर के विरोध में कार्य किया है, वो उसको पहचानना चाहते ही नहीं है, उसको वो जानना चाहते ही नहीं है, वो इनकार कर चुके हैं, वो दोषी ठहराए जा चुके हैं। और यूहन्ना का सुसमाचार 3रा अध्याय उसके 18वें वचन में प्रभु मसीह कहते हैं कि जो इनकार करते हैं वो दोषी ठहराए जा चुके हैं। यानी जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिया, सुसमाचार को सुन करके उसका विश्वास नहीं करा, उसका इनकार कर दिया, तो वो दोषी ठहराए जा चुके हैं। और जिन लोगों ने परमेश्वर का विरोध किया, जो लोग परमेश्वर को तुच्छ समझते हैं, और आप इसको आगे पढ़िए अगर चाहेंगे तो रोमियो की जो पत्री है उसका पहला अध्याय 18वें वचन से चाहे आप उसको 32वें वचन तक पढ़िएगा। वहां बहुत सारे अनुचित कार्य पौलुस ने बताए कि वो बड़ी बड़ी गंदी गंदी बातों में फंस गए, डींग मारी, अभिमानी हो गए, वो सारी चीजें वहां दिखाई गई हैं। तो यहां प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं दृष्टांतों में इसलिए बात करता हूं कि जो लोग सचमुच में परमेश्वर के खोजी हैं, जिन लोगों ने अपने कानों को खोल रखा है, जिन्होंने अभी अभी अपने मनों को जो है परमेश्वर के लिए रखा हुआ है, शुद्ध किया हुआ है, तो वो इन बातों को समझें और उद्धार को पाएं और चंगे हो जाएं। और वो परमेश्वर जिन लोगों को छोड़ चुके हैं उनके निकम्मे मन पे कि अब उनको मैंने निकम्मे मन पे छोड़ दिया कि अब ऐसा ना हो कि वो सुने और उद्धार को पाएं, क्योंकि उन्हें अब दोषी ठहराया जा चुका है। तो हमें ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करनी है कि प्रभु ऐसे लोगों की भी ताड़ना हो, ऐसे लोगों की भी मन खुल जाए, ऐसे लोगों के भी कान खुल जाए, आंखें खुल जाए, वो जो अपनी आंखें मूंद करके बैठे। तो हमें तो यही सिखाया गया कि हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करें, जितने भी मनुष्य इस धरती पे उनसे हम अपने समान प्रेम करें। तो हमें उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हो सकता है कि धर्मी जन की प्रार्थना से, विश्वासी की प्रार्थना से परमेश्वर का अनुग्रह उन पर भी हो और उनकी आंखें खुले और वो जाने और वो सुने और उनको भी चंगाई प्राप्त हो, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उनको भी उद्धार प्राप्त हो। तो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ दृष्टांतों को बताने का उद्देश्य ये बताया कि जिन लोगों को परमेश्वर छोड़ चुके हैं, जिन लोगों का उद्धार परमेश्वर नहीं चाहते हैं, अब परमेश्वर नहीं चाहते कि इन्होंने अपने कानों
को बंद कर लिया है, मनों को मोटा कर लिया है, इन्होंने अपने आंखों को मूंद लिया है। अब मैं नहीं चाहता कि ये वचन को सुने, उसको समझे और ये उद्धार को पाए। तो यहां पर वो लोग हैं जिन्हें परमेश्वर ने छोड़ दिया है, जो कि रोमियो की पत्री पहला अध्याय उसके 28वें वचन में पढ़ते हैं। और हमें ऐसे लोगों के लिए निरंतर प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह भी शिक्षा दी है, यह भी आज्ञा दी है कि हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करें, प्रत्येक मनुष्य से हम प्रेम करें। और परमेश्वर का वचन हमसे यह भी कहता है कि परमेश्वर इन लोगों के विषय में धीरज धरता है कि हर एक को मन फिराव का अवसर मिले। लेकिन ये अपने कार्यों से, अपनी बातों से, अपने परमेश्वर के इनकार करने के द्वारा अपनी बुद्धि को, अपने मन को मोटा कर लेते हैं, अपनी आंखों को मूंद लेते हैं, अपने कानों को बंद कर लेते हैं। ऐसे लोगों को फिर परमेश्वर भी उनके निकम्मे मन पे छोड़ देता है कि वो अनुचित रीति से कार्य करें और उसी में लिप्त रहे और उस गंधक की झील के भागी बन जाए, जिसके लिए, जो शैतान के लिए जो है बनाई गई थी। लेकिन देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, जो गंधक की झील है वो शैतान और उसके दूतों के लिए बनाई गई थी। जब हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते, वो मनुष्यों के लिए नहीं बनाई गई थी। लेकिन मनुष्य खुद अपने लिए उस गंधक की झील को चुन लेता है, उसे कमा लेता है, उसको वो कमाता है, उसको अपने लिए गेन करता है। जो चीज शैतान और उसके दूतों के लिए बनी थी, उसका खुद अपने आप को भागी बना लेता है। अरे मनुष्यों के लिए तो अनंत जीवन बनाया गया है, मनुष्यों के लिए तो वो सहभागिता बनाई गई है, रखी गई है, जो परमेश्वर के साथ होगी। परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में होगा। लेकिन मनुष्य अपनी ही बुद्धिमत्ता में फंसकर, अपने मन को मोटा करके, अपनी आंखों को बंद करके, अपने कानों में उंगली डाल करके खुद ही उस गंधक की झील का भागी बन जाता है, जो परमेश्वर ने उसके लिए नहीं रखी थी। तो परमेश्वर तो चाहता है, परमेश्वर तो ताड़ना भी देता है, परमेश्वर तो सुधारना भी चाहता है, परमेश्वर तो जो समय समय पर बताना चाहता है कि भाई तुम यहां गलत हो, तुम यहां गलत हो, तुम सुधर जाओ। लेकिन कोई अपने मन को खोलना ही ना चाहे, कोई अपनी आंखें खोलना ना चाहे, अपने मन को मोटा ही करा रहे, अपने कान में उंगली डाल के बैठा रहे, तो फिर क्या करेगा परमेश्वर भी? क्या करेगा फिर? उनके निकम्मे मन पे उन्हें छोड़ देगा कि अब इनका मन मोटा हो गया है, इनके कान बंद है, इनकी आंखें बंद है, कहीं ऐसा ना हो कि ये वचन को सुने, वचन को समझे और इनको मैं चंगा करूं। तो यहां प्रभु परमेश्वर जिन्हें छोड़ चुके हैं उनके विषय में भी यहां यशायाह भविष्यद्वक्ता ने भी कहा, प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, और पौलुस ने रोमियो की पत्री उसके पहले अध्याय 28वें वचन में भी यही बात कही है। इसलिए प्रभु मसीह यहां पर कहते हैं कि मैं दृष्टांतों में इसलिए बात करता हूं कि जो लोग सही मायने में परमेश्वर के खोजी हैं, जिनके मनों में परमेश्वर प्रकट है, वो परमेश्वर को जो जानना चाहते हैं, परमेश्वर को जो पहचानना चाहते हैं, वो इन दृष्टांतों को समझते हैं, बाइबल की बातों को पर विश्वास भी करते हैं, बाइबल को समझते भी हैं। और जो लोग इनकार करने वाले हैं, वो इसे ठट्टे में उड़ाते हैं और अपने आप को उस गंधक की झील का भागी बनाते हैं, जो गंधक की झील शैतान और शैतान के दूतों के लिए बनाई गई थी। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर फिर से बीज बोने वाले के जो दृष्टांत का अर्थ है, वो यहां पर 11वें वचन से लेकर के हम देखें 15वें वचन तक दिया गया है, जिसे हम अच्छे से मत्ती के सुसमाचार में इसको डिस्क्राइब कर चुके थे, इसे स्किप करेंगे। और 16वें वचन से लेकर के 18वें वचन तक यहां दीपक का दृष्टांत है। इसको भी हम मरकुस में पढ़ चुके हैं कि कोई भी दीपक जला के खाट के नीचे नहीं डालता है, यानी कि मसीह को मसीह पर विश्वास करने के बाद वो केवल विश्वास पे ही नहीं बल्कि मसीह की शिक्षाओं का प्रचार भी करता है। ये चीजें जब हमने मरकुस के सुसमाचार का अध्ययन किया था, इस चीज को हमने वहां पढ़ा था, इससे भी हम स्किप करेंगे। और 19वें वचन से लेकर के 21वें वचन तक यहाँ प्रभु यीशु मसीह के भाई और माता उससे मिलने आते हैं और प्रभु कहते हैं कि मेरे भाई और बहन वही हैं जो वचन को मेरे सुनते हैं और उस पर चलते हैं। और इस बात को भी हम मत्ती के सुसमाचार 12वें अध्याय 46वें वचन से लेकर 50वें वचन तक और मरकुस 3रा अध्याय 31वें वचन से 35वें वचन तक इसको हम अध्ययन कर चुके हैं, तो उसको भी हम स्किप करेंगे। और आंधी को शांत करना, यहां पर 22वें वचन से लेकर के 25वें वचन तक जो आंधी को शांत करने का जो बात है, जहां पर प्रभु नाव में बैठे थे और जहां प्रभु ने अल्प विश्वासी उन लोगों को कहा था, ये भी हम मत्ती के सुसमाचार 8वें अध्याय 23वें वचन से लेकर 27वें वचन तक इसको भी हम अध्ययन कर चुके हैं, तो उसको भी हम स्किप करेंगे। और जो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त व्यक्ति है, जो हमने पढ़ा था, मरकुस में भी पढ़ा, हमने मत्ती में भी पढ़ा, 8वां अध्याय 28वें वचन से लेकर 34वें वचन तक, जो बहुत ही प्रबल दुष्ट आत्माएं हैं और जो कि बहुत सारी दुष्ट आत्माओं की सेना थी और जो सुअरों के झुंड में बैठ गई थी, ये सारे हम बात को हम पहले पढ़ चुके हैं। तो हम इसको यहां पर हम 26वें वचन से लेकर के 39वें वचन तक इसको भी हम स्किप करेंगे। और जो यायर की मृत पुत्री और एक रोगी स्त्री है, जैसे 12 साल से लहू बहने का जो उसको जो बीमारी थी, उसको प्रभु ने चंगा किया था, इसको 40वें वचन से लेकर के हम लास्ट 8वें वचन के जो 8वें अध्याय के लास्ट 56वें वचन तक पढ़ते हैं। तो इसको भी हम मत्ती के सुसमाचार में डिस्क्राइब कर चुके हैं, तो हम इसको अब ज्यादा इसमें नहीं पढ़ेंगे इसमें।
ये सारी चीज हम स्किप करेंगे और अब आते हैं 9वें अध्याय की ओर। तो 9वें अध्याय में भी हम ज्यादातर चीजों को हम पढ़ चुके हैं और मैं केवल रेफरेंस यहां पर दे रहा हूं। और 9वें अध्याय का एक बात है जहां पर जो सामरियों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का जो विरोध हुआ है 51वें वचन से लेकर के हम देखते हैं कि 56वें वचन तक। तो ये बात हमने मरकुस और लूका मरकुस में थोड़ी सी पढ़ी थी, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसको मैं अच्छे से आपको डिस्क्राइब करूं। तो अगली रिकॉर्डिंग में मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा और इस रिकॉर्डिंग में भी जो सारी चीजें जो मती में पढ़ चुके हैं उसका मैं केवल संदर्भ बताऊंगा। तो जिन जिन भाई बहनों के बाइबल में संदर्भ हैं तो वो चाहें तो इस रिकॉर्डिंग को यहीं स्टॉप करके अगली रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, और जिन जिन भाई बहनों की बाइबल में संदर्भ नहीं है तो उसको पूरी सुन लें, क्योंकि 9वें अध्याय के मैं सारे संदर्भ में इसमें बताने जा रहा हूं। तो यहां पर जब हम 9वें अध्याय को देखते हैं तो पहले वचन से लेकर के 6ठे वचन तक जो 12 प्रेरितों को भेजना है, जो कि हम मत्ती के सुसमाचार 10वें अध्याय में उसके 5वें वचन से लेकर 15वें वचन तक पढ़ चुके हैं। हेरोदेस के द्वारा जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को जो है उसका सर काट देना और कैसे प्रभु यीशु मसीह के विषय में वो गलत सोचता है, हेरोदेस की जो उलझन थी, इसे भी हम मत्ती के सुसमाचार 14वें अध्याय पहले वचन से लेकर 12वें वचन तक पढ़ चुके हैं। तो यहां पर 5000 पुरुषों को खिलाना जो 10वें अध्याय से 10वें वचन से लेकर के 17वें वचन तक है, इसको भी हम मत्ती के सुसमाचार 14वें अध्याय 13वें वचन से लेकर 21वें वचन तक पढ़ चुके हैं। और यहां पर जब 18वें वचन से लेकर 21वें वचन तक पढ़ते हैं लूका के सुसमाचार में, जो प्रभु यीशु मसीह को जो मसीहा स्वीकार करना है पतरस के द्वारा कि प्रभु पूछते हैं कि तुम मुझे क्या समझते हो, तो इस बात को भी हम अच्छे विस्तार पूर्वक मत्ती के सुसमाचार 16वें अध्याय उसके 13वें वचन से लेकर 20वें वचन तक पढ़ चुके हैं। तो हम इसको भी स्किप करेंगे। यहां पर जो अपने मृत्यु के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने जो भविष्यवाणी की है, यहां 22वें वचन और हम 22वें वचन में देखते हैं। इस चीज को भी हम मत्ती के सुसमाचार 16वें अध्याय उसके 21वें वचन से लेकर 23वें वचन तक पढ़ चुके हैं। और यीशु के पीछे चलने का जो अर्थ हम यहां पर पढ़ेंगे 23वें वचन से लेकर 27वें वचन तक, तो इस बात को हम मत्ती के सुसमाचार उसके 16वें अध्याय 24वें वचन से लेकर 28वें वचन तक पढ़ चुके हैं। और 28वें वचन से लेकर के 36वें वचन तक जो प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण है, जो हमने पढ़ा था मत्ती के सुसमाचार में 17वें अध्याय पहले वचन से लेकर 8वें वचन तक, जो प्रभु के जो 3 चेले हैं पतरस, यूहन्ना और याकूब, उन्हें बहुत प्रभु के जो महिमा वाला रूप है वहां एलिया और मूसा के साथ उन्हें दिखाई देता है, ये हम पढ़ चुके हैं। और उसके बाद 37वें वचन तक से लेकर के 37वें वचन से लेकर के लास्ट 43वें वचन तक हम देखते हैं दुष्ट आत्मा से ग्रस्त जो बालक है उसको चंगा करते हैं। वो भी हम मत्ती के सुसमाचार उसके 17वें अध्याय उसके 14वें वचन से लेकर 18वें वचन तक पढ़ चुके हैं, तो उसको भी हम स्किप करेंगे। अपनी मृत्यु के विषय में दोबारा भविष्यवाणी, ये भी हम मत्ती के सुसमाचार 17वें अध्याय 22वें वचन से लेकर 23वें वचन तक पढ़ चुके हैं, इसको हम यहाँ स्किप करेंगे। फिर हम देखते हैं 46वें वचन से लेकर के 48वें वचन तक जो बड़ा कौन है, जो मैं बहुत अच्छी तरह से बालकों के विषय में आप लोगों को बता चुका हूं कि बालकों की क्वालिटी को अपने अंदर ग्रहण करना, यह भी हम मत्ती के सुसमाचार 18वें अध्याय पहले वचन से लेकर 5वें वचन तक पढ़ चुके हैं। और जो विरोध में नहीं है वो पक्ष में है, इस बात को हम यहाँ लूका के सुसमाचार में 49वें वचन से लेकर 50वें वचन तक देखते हैं। इसको भी हम मरकुस के सुसमाचार में अध्ययन कर चुके हैं। मत्ती में हमने नहीं किया था, लेकिन मरकुस के 9वें अध्याय का जब मैं अध्ययन किया था तो इसको मैं वहां डिस्क्राइब कर चुका हूं। और जो सामरियों के द्वारा जो विरोध है यहां पर हम देखते हैं 51वें वचन से लेकर 56वें वचन तक, तो इसे हमने कहीं मत्ती के सुसमाचार में नहीं पढ़ा, तो मैं अगली रिकॉर्डिंग में इसको डिस्क्राइब करूंगा। और यहां पर लास्ट 57 वचन से लेकर जो 62वां वचन है, जो प्रभु यीशु मसीह का चेला बनने का जो मूल्य है, इस बात को भी हम मत्ती के सुसमाचार 8वें अध्याय उसके 19वें वचन से लेकर 22वें वचन तक पढ़ चुके हैं। तो हमने देखा 9वें अध्याय में मोस्टली सारी चीजें हम मत्ती या मरकुस में इसका अध्ययन कर चुके हैं, तो इसलिए हमने स्किप कर दिया, मैंने संदर्भ आपको दे दिए हैं। लेकिन एक बात जो 51वें वचन से लेकर 56वें वचन तक है, जहां सामरियों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का विरोध हुआ है, ये चीज हम मत्ती के सुसमाचार और मरकुस में नहीं पाते हैं, तो हम अगली रिकॉर्डिंग में इसका अध्ययन करेंगे और उसके बाद 10वें अध्याय से हम आगे बढ़ेंगे। तो प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।